नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 की 11 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर हम आए हैं। ऐसा इससे पहले हमने 9 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर की पहली शिफ्ट की जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका एनालिसिस का वीडियो डाल दिया है। आप लोग जाएं और वहां देखें। ऐसे टॉपिक के हैं जो कई बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया था। देखिए, अब टाइगर प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लागू किया गया था, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इस भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तेजक हार्मोन टीएसएच। टीएसएच जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर होगा ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, कभी नदी का नाम पूछ ले रहा है तो कभी नदी के किनारे स्थित शहर का नाम पूछ लिया जा रहा है, तो इसको नदी से आप क्वेश्चन पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में बिना ऑक्सीजन वाला रक्त कैसे पहुंचता है। तो सही इसका आंसर होगा शरीर के अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त पहले दाएं अलिंद में पहुंचता है, फिर दाएं अलिंद में, और वहां से फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचता है। यह वह धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाता है। तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 की क्रांति, हिस्ट्री का सवाल है कि कहाँ से शुरुआत की थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुआ था, गुजरात के मेरठ से हुआ था, जो 10, है ना, 10 मई, है ना, ये कहाँ होगा, 10 मई 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू की गई थी, है ना, 1857 की क्रांति। मिट्टी से, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से बना हुआ सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका कौन सा बांध होगा, हीराकुंड बांध है। ठीक है, देखो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज, क्या पंचायती राज संविधान संशोधन कब हुआ था। पंचायती राज संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन 1952 प्रमुख है, जिसमें पंचायती राज प्रमुख संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और लोकतंत्र को विकेंद्रित किया था। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। अब 73वां संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर त्रिस्तरीय ग्राम स्वशासन, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 252 अनुच्छेद संसद, जो है 252 अनुच्छेद है वो संसद संसद जो है वो राज्य के लिए कानून क्या बना सकता है ना। 252 जो अनुच्छेद है उसके बारे में बोला गया है कि जो 252 अनुच्छेद है वो उसके माध्यम से क्या सांसद राज्य के लिए अलग से कानून बना सकता है। तो इसका सही आंसर देखिए, 252 के तहत संसद ऐसे दो या अधिक राज्यों के लिए कानून बना सकते हैं, एक राज्य की नहीं, एक या दो राज्यों के लिए कानून बना सकती है, लेकिन अपनी विधानसभा के प्रस्ताव के माध्यम से इसकी सहमति पहले से दी हो तो। ठीक है, विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित होते हैं उनमें अगर सहमति पहले से दी होगी
तभी हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्वांटम संख्या का आकार कौन निर्धारित करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या है ना, क्वांटम संख्या का आकार कौन निर्धारित करता है? क्वांटम संख्या, प्रमुख रूप से क्वांटम संख्या, और यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर होगा कोणी कोणी क्वाणी क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी किस क्रांति से प्रेरित हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति से जो है तो क्रांतिकारी प्रेरित हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है ना? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आता है। इनमें से अनुच्छेद 25 जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की और उस आचरण करने का और प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता देखता है, कि यानी कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद कौन कहता है? 25 कहता है संविधान का, है ना। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा रंध्र से प्रश्न क्या आया था कि जो रंध्र होता है, रंध्र को ही क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। रंध्र कहाँ होते हैं? पौधों की पत्तियों में, है ना। तो पौधों की पत्तियां युवा तनों और अन्य भागों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, क्या होंगे? छोटे छिद्र होते हैं जो गैस विनिमय और यहाँ गलत है, वो यहाँ होगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, आगे है यह विशेष कोशिकाएं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ये घिरे होते हैं, किससे घिरे होते हैं? पत्तियों से, छिद्रों से घिरे होते हैं, जो छिद्र, ठीक है, जो छिद्र को खोलने और बंद करने के लिए फैलती और सिकुड़ती हैं। क्या करती हैं? सिकुड़ती हैं। ठीक है, यह क्षेत्र पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेने और जल वाष्प और ऑक्सीजन छोड़ने की अनुमति देते हैं और बंद होने पर अतिरिक्त पानी की हानि को रोकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त पानी की हानि को रोकते हैं, जो कि पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, स्टोमेटा रंध्र होते हैं, वो सब इन सब का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? जब किसी हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाती है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। फिर प्राकृतिक रूप से यह इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य अवस्था में लौटने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलता है। इस विकिरण को, है ना, इस विकिरण को हाइड्रोस्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है या कैसे होता है? ये क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा में सदस्य होते हैं वो चुनते हैं किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। यदि एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो मतदान होता है ना। अगर एक को चुनना है तो उनके लोकसभा के सदस्य उन्हें बना सकते हैं, लेकिन अगर एक उम्मीदवार और खड़ा हो जाता है, 2 उम्मीदवार हो जाते हैं, तो फिर मतदान होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट से। ये बार बार सभी शिफ्टों में पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को
नियमित करने और उसका प्रबंध करने के लिए पारित किया गया था, क्योंकि उस कंपनी का वित्तीय जो था वो संकट में था। वित्तीय का मतलब वो उसका दिवालियापन निकल गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अम्ल और जल से अनुपात सांद्रता निकालना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अम्ल अम्ल और जल से अनुपात से सांद्रता निकालने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेंजीन से प्रश्न आए हुए थे, समस्थानिक और संभारिक इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये है जो पोटेशियम और सेल्सियस नहीं सॉरी केल्विन, ठीक है क्या, केल्विन और सेल्सियस, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से प्रश्न पूछा गया था। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से प्रश्न पूछा गया था। तो इन टॉपिकों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रख के, मतलब रिपीट, ऐसे कई टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं सभी शिफ्टों में, तो इनको सभी को क्वेश्चन रखा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।